सीमा हैदर, मैं तुम्हारा जीना अंजीरन कर दूंगा। तुम पछताओगी, तुम रोगी और तुम्हारा भाई तुम्हारा कुछ भी बचाव नहीं कर सकेगा। तुम गिड़गिड़ाओगी बच्चों के लिए, पछताओगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। ये जो तुमने तमाशा लगाया है पूरा हिंदुस्तान में, इसका तुमने पछतावा होगा। तुम परेशान होगी, तुम बताओगी पूरी दुनिया को मुझसे गलती हुई। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं न रीमा को छोड़ने वाला हूं, न सुमेरा को छोड़ने वाला हूं, न आसिफ रिंद को छोड़ने वाला हूं। वो आपके साथ मिले हुए इस कांड का हिस्सा है, उनको कभी भी ये हजम नहीं करने दूंगा। आपकी बहन रीमा, आपकी बहन सुमेरा, आपका भाई आसिफ सुख का चैन लेंगे। मैंने सुमेरा को, रीमा को, आसिफ को मैंने यहां से पकड़ा है। उनको मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा और आपको उसकी तकलीफ पहुंचेगी, आप याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर रोशन अली अजीम हियर। बात करना चाहेंगे गुलाम हैदर और सीमा हैदर के केस के हवाले से। काफी दिन से लोग यही सवाल करते आ रहे हैं हमसे कि आप ऑनलाइन आए, लाइव आए, वीडियो रखें, इस बात पर कि एपी सिंह अब कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है, सीमा हैदर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है। आपने एपी सिंह और सीमा हैदर की नाक पे दम करके रखा हुआ है। वो चीखते हुए नजर आते हैं कि हमारे जो वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स से वो रुकवाए हुए हैं, रुके हुए हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? तो सीमा हैदर के इस केस के सिलसिले में एपी सिंह ये एतराफ करते नजर आता है कि हाँ, हमने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो वेरिफिकेशन के लिए वो कहीं रुक गए हैं, जिसमें रोशन अली अजीम और गुलाम हैदर ने वो डॉक्यूमेंट्स रुकवा है। इस हवाले से मैं बड़ा जरूरी समझता हूं कि दो वीडियोस आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो एपी सिंह की ये वीडियो आप देखें, जिसमें एपी सिंह ये कहते हुए नजर आता है कि कैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से रुकवा गए। तो सबसे पहले आए, ये वीडियो देखते हैं। हाँ, लोग वहाँ भी रोके बैठे हैं कि ना वेरीफाई हों, तरह तरह के लोग हैं। सीमा हैदर की फाइल कहाँ है? सीमा सचिन मीना की फाइल गृह मंत्रालय में है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान सरकार को भेजी जा चुकी है। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। इस पर निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा? होगा निर्णय ना, लोग वहाँ भी रोके बैठे हैं कि ना वेरीफाई हों, तरह तरह के लोग हैं। अब भारत में है सीमा, पाकिस्तान से आई है, इसलिए भी अब वो भारत के रंग में रंग गई। इसी बात से लोगों को परेशानी है। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी जिसमें एपी सिंह साहब खुद एतराफ करते हुए ये नजर आता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स रुकवाए गए हैं, जो सीमा के आधार कार्ड, सीमा की जो नागरिकता हासिल करने के लिए हमने वेरिफिकेशन करने के लिए पाकिस्तान भेजे गए। तो उसमें ये खुद एतराफ करता है। तो इस वीडियो बयान से ही एपी सिंह की नाकामी साबित है, जाहिर है, जिसमें वो खुद एतराफ करता है। सीमा एक झूठी औरत है, एपी सिंह एक झूठा किरदार है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से भी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वेरीफाई होके हिंदुस्तान में सीमा एक प्रेसिडेंट बन जाए, सीमा प्रेसिडेंट बने और गलत पैगाम जाए और ऐसे सीमा जैसी और खवातीन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया से ये भागें, अपने यार के साथ भागें, अपना घर बर्बाद करें, बच्चों को छोड़ें, जिंदगी बर्बाद करें। तो यही एपी सिंह चाहता था। तो हमने यकीनन इनके नाक में, इनके मुंह में दम करके रखा है। इनका डॉक्यूमेंट्स हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरी बात यह है कि हैदर का केस कहां तक पहुंचा, इस हवाले से भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सब्र करें। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान के लिए वीजा के लिए जो है हम अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर है, वो कॉम्प्लिकेशन हमने अभी फिलहाल जो है उनको साइड पे कर रखा है, हमने वो हल की है। वो कॉम्प्लिकेशन अब इस वक्त दूर हो चुकी है। तो अनकरीब गुलाम हैदर पाकिस्तान के शहर हैदराबाद और कराची में मेरे साथ होगा और फिर हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और आगे बात बढ़ाएंगे। और वो वक्त करीब ही होगा जब गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम हिंदुस्तान की सरहदों में होंगे और आप तमाम लोगों के साथ होंगे और केस प्रोसीड करेंगे।
दोस्तों, एपी सिंह की इस नाकामी के एतराफी बयान के बाद अब हम एक और वीडियो देखते हैं सीमा हैदर की, कि सीमा हैदर कैसे रोशन अली अजीम को और गुलाम हैदर को बुरा भला कहते हुए नजर आती है। काफी दिन गुजरे, काफी महीने गुजरे, सीमा को ये जरूरत पेश नहीं आई कि वो डिस्कस करे रोशन अली अजीम को, वो डिस्कस करे गुलाम हैदर को। लेकिन अब सीमा हैदर इन गंदे अल्फाज से रोशन अली अजीम का, गुलाम हैदर का तस्करा करते हुए नजर आती है। तो आप ये खुद इस वीडियो में देखें, फिर मजीद हम इस पर डिस्कस करते हैं। हैदर जो बोले जा रहे हैं, हैदर के वकील जो उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, उनको जवाब देना जरूरी था। और जो कि गुलाम हैदर ने 3 बार आपको तलाक 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 बोला था। उन्होंने जो खुद डिवोर्स दिया था, जुबानी डिवोर्स, वो आज भी चलता है वहाँ पे। हैदर जो बोले जा रहे हैं, हैदर के वकील जो उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, उनको जवाब देना जरूरी था। और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रोक दिए गए हैं, तो इसके लिए सबूत उठाना बहुत ज़रूरी था और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। तो मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। तो यही कहना चाहती हूँ, इग्नोर मारो। अगर तुमको मैं इतनी बुरी लगती हूँ, तुम्हारे घर की तो नहीं होना जो तुमको। जी नाज़रीन, आपने ये सीमा हैदर की वीडियो देखी जिसमें सीमा हैदर ये कहते हुए नजर आती है कि रोशन अली अजीम, गुलाम हैदर के बारे में हम ये सीमा को बताना चाहते हैं कि आप मजीद जो है बुरा भला कहेंगी। जब मैं आपकी बहन रीमा को पकड़ूंगा, कानून की गिरफ्त में लाऊंगा, आपकी बहन सुमेरा को कानून की गिरफ्त में लाऊंगा, आपके भाई आसिफ रिंद को गिरफ्त में लाऊंगा, शाहिद रिंद को गिरफ्त में लाऊंगा। आप ये ना समझो, आप मुतमईन होके बैठी हुई हैं। आपकी बहन रीमा, आपकी बहन सुमेरा, आपका भाई आसिफ सुख का चैन लेंगे। मैंने सुमेरा को, रीमा को, आसिफ को मैंने यहां से पकड़ा है। उनको मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा और आपको उसकी तकलीफ पहुंचेगी। आप याद रखिएगा, मुझे पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीमा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा रीमा रिंद का, सुमेरा रिंद का, आसिफ रिंद का, लेकिन उनकी चीखें आप तक पहुंचेंगी। जब उनकी चीखें आप तक पहुंचेंगी तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या गलत काम किया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप ये ना समझें कि रीमा के बयान आ रहे हैं गुलाम हैदर के फेवर में तो गुलाम हैदर उसके साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं न रीमा को छोड़ने वाला हूं, न सुमेरा को छोड़ने वाला हूं, न आसिफ रिंद को छोड़ने वाला हूं। वो आपके साथ मिले हुए इस कांड का हिस्सा है, उनको कभी भी ये हजम नहीं करने दूंगा कि वो आपका साथारी बन के आपके साथ इस क्राइम में मुलविस होते हुए फिर आजाद घूमते रहे। आजाद घूमने नहीं दूंगा। या आप जो रोशन अली अजीम को, गुलाम हैदर को जो गालियां दे रही हैं, ये तकलीफ में आपको बढ़ाऊंगा। मैं आपकी बहनों को तकलीफ पहुंचाऊंगा, आपके भाई को तकलीफ पहुंचाऊंगा, ये याद रखना। तुम ऐसा ना समझना कि मैं छोड़ दूंगा। तुम समझती हो ना पाकिस्तान को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी इदारों को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी लोगों को, तो अब तुम ये भी समझ लो। तुम इसको धमकी समझो या कुछ भी समझो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। न सुमेरा को छोड़ने वाला हूं, न रीमा को छोड़ने वाला हूं, न मैं आसिफ रिंद को छोड़ने वाला हूं। ये तकलीफ उनको पहुंचाऊंगा। मैं आपकी बहनों को तकलीफ पहुंचाऊंगा, आपके भाई को तकलीफ पहुंचाऊंगा, ये याद रखना। तुम ऐसा ना समझना कि मैं छोड़ दूंगा। तुम समझती हो ना पाकिस्तान को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी इदारों को, तुम समझती हो ना पाकिस्तानी लोगों को, तो अब तुम ये भी समझ लो। तुम इसको धमकी समझो या कुछ भी समझो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। न सुमेरा को छोड़ने वाला हूं, न रीमा को छोड़ने वाला हूं, न मैं आसिफ रिंद को छोड़ने वाला हूं। ये तकलीफ उनको पहुंचाऊंगा। बाकी तुम बात करो, करती रहो, बुरा भला कहती रहो, गुलाम हैदर को कहती रहो, रोशन अली अजीम को कहती रहो। और तुम्हारा ये जो भाई है, ये भी कुछ भी कर ले, ये गृह मंत्रालय और ये डॉक्यूमेंटेशन, नागरिकता, ये कुछ नहीं होने वाला। इसका बच्चे हमारे पास होंगे, अनकरीब हमारे पास होंगे। तो हमारा वीजा का जो प्रोसेस है वो बस शुरू होने वाला है। जैसे गुलाम हैदर पाकिस्तान आ गया सऊदी अरेबिया से, जैसे गुलाम हैदर, रोशन अली अजीम इस्लामाबाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री पहुंच गए, पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंच गए, बिल्कुल उसी तरह हम हिंदुस्तान में होंगे। तब आप लोगों के होश उड़ेंगे जब रोशन अली अजीम और गुलाम हैदर हिंदुस्तान की सरजमीन में होंगे और आपको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वो दिन दूर नहीं है सीमा हैदर, एपी सिंह, जब तुम दोनों रोगे, गिड़गिड़ाओगे, माफिया मांगोगे, लेकिन तुम्हारी कुछ भी चलेगी नहीं और सीमा हैदर को जेल जाना पड़ेगा। बच्चे गुलाम हैदर के पास होंगे। वो दिन
बहुत ही जल्द आने वाला है। तुम ये समझ के बैठे हो कि हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तान में कानून है, हिंदुस्तान में संविधान है। बाकी गुलाम हैदर शरीफ बंदा है, तुमने उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया, लेकिन तुम्हारी शराफत अब चलने वाली नहीं है। न तुम्हारी बहन रीमा बचेगी, न सुमेरा बचेगी, न आसिफ रिंद बचेगा, न शाहिद रिंद बचेगा, न तुम्हारे घर वाले फैमिली मेंबर्स बचेंगे। तुम जहन से निकाल दो कि तुम जो है ना सुखी चैन से बैठी होगी और तुम्हारे घर वाले सुख चैन से होंगे। निकाल दो जहन से। सीमा हैदर, मैं तुम्हारा जीना अंजीरन कर दूंगा। तुम पछताओगी, तुम रोगी, और तुम्हारा भाई तुम्हारा कुछ भी बचाव नहीं कर सकेगा। तुम गिड़गिड़ाओगी बच्चों के लिए, पछताओगी, और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। ये जो तुमने तमाशा लगाया है पूरा हिंदुस्तान में, इसका तुमने पछतावा होगा। तुम परेशान होगी, तुम बताओगी पूरी दुनिया को मुझसे गलती हुई। तुमने जो कांड किया है वो कांड जो है कभी भी वो सही साबित नहीं हो सकता, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तुम्हें ये सब भरना पड़ेगा, तुम याद रखना। बाकी तुम जितना भी बुरा भला कहो, कहती रहो, तुम्हें छोड़ने वाले हम नहीं हैं। और एपी सिंह साहब आपको भी शिकस्त नसीब होगी, जैसे निर्भया केस में शिकस्त नसीब जरूर करीब। दोस्तों, ये बातें आप लोगों से भी करनी थी, सीमा हैदर से भी करनी थी, एपी सिंह से भी करनी थी, चंद बातें थी। इसलिए आपकी इसरार पर, आपके सवालात पर मैं ऑनलाइन आया, वीडियो रिकॉर्ड की और आपके लिए ये पोस्ट की। तो इंशाल्लाह जल्द जरूर आपके सामने फिर आएंगे। नई तफसीलात, नई जो पाकिस्तान से खबरें हैं उसके हवाले से आपके साथ फिर हम सामने आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रोशन रिदीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।